किसी समय उम्मे ऐमान किसी काम से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गईं। उन्होंने दरवाजे पर जाकर हजरत फातिमा को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उम्मे ऐमान ने फिर से दरवाजा खटखाया, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। फिर उम्मे ऐमान ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका और देखा कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा चक्की से आटा पीसते पीसते सो गई थी। वहीं उनके कमरे में एक औरत तस्बीह पढ़ रही थी और दूसरी औरत हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को पालने में दूध पिला रही थी। ये देखकर उम्मे ऐमान वापस चली गईं और पैगंबर के दरबार में हाजिर हुईं। उन्होंने सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा के घर गई थी और वहां एक अजीब दृश्य देखा। इसके बाद पैगंबर ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा चक्की चलाते चलाते थककर सो गई थी, जबकि उसकी तस्बीह अधूरी रह गई थी। इसलिए अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेजे। एक फरिश्ता फातिमा की अधूरी तस्बीह पढ़ रहा था और दूसरा फरिश्ता हसन और हुसैन को पालने में सुला रहा था। जिन महिलाओं को तुमने देखा वे कोई इंसान नहीं थी, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। ये सुनकर उम्मे ऐमान अल्लाहु अकबर कहती हुई दरबार से बाहर निकल गईं। कुछ समय बाद पैगंबर हजरत फातिमा के घर आए। जब वे फातिमा के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि फातिमा का चेहरा बहुत मलिन लग रहा है। पैगंबर ने पूछा, बेटी क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? फातिमा ने जवाब दिया, अब्बाजान, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मेरे प्यारे बेटे हसन और हुसैन भूख से तड़प रहे हैं और एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं। पैगंबर ने कहा, बेटी गम मत करो, सब्र रखो, यकीनन अल्लाह हमसे है। अगले दिन एक व्यापारी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने ऊंट से सामान घर तक पहुंचाने का काम दिया, जिसके बदले में उन्हें कुछ दिरहम मिले। हजरत अली उन दिरहमों से आटा लेकर आए और फातिमा को दिया। फिर थके हुए हजरत अली सो गए। फातिमा ने आटे को पीसकर रोटी बनाई और सभी ने मिलकर खाया। खाने के बाद फातिमा ने पैगंबर के लिए कुछ रोटियां लेकर उन्हें दी। माँ फातिमा ने नबी जी को रोटियां देते हुए कहा, अब्बाजान, आप ये रोटियां खाइए। आज 2 दिन बाद हमें कुछ रोटियां मिली है और आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। नबी जी ने रोटियां खाईं और फिर फातिमा से कहा, माँ, आज 3 दिन बाद मैंने तुम्हारे दिए हुए रोटियां खाईं। एक दिन हजरत अली ने फातिमा से कहा, ओ फातिमा, मैंने सुना है कि नबी जी के पास कुछ कैदी आए हैं। तुम तो दिन भर बहुत मेहनत करती हो, रोटियां पीसते पीसते तुम्हारे हाथों में छाले हो गए हैं। तुम अपने अब्बाजान से कहो कि हमारे लिए एक दासी का इंतजाम कर दें। फातिमा हजरत अली के कहने पर नबी जी के दरबार में जाने के लिए निकली, लेकिन फातिमा इतनी शर्मीली थी कि वह नबी जी से ये बात नहीं कह पाई। इसलिए दरबार के अंदर बिना गए वह वापस घर लौट आई। हजरत अली ने देखते ही समझ लिया कि फातिमा अपनी शर्म के कारण नबी जी से ये बात नहीं कह पाई। तब हजरत अली ने कहा, फातिमा चलो हम दोनों नबी जी के पास जाकर एक दासी की बात करते हैं। फिर वे दोनों नबी जी के दरबार की ओर चल पड़े। फातिमा और अली नबी जी के दरबार में पहुंचे और उनसे एक दासी की मांग की, लेकिन नबी जी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद हजरत अली और फातिमा अदब से नबी जी के दरबार से लौटकर घर आ गए। अगले दिन नबी जी फातिमा के घर आए। फातिमा से नबी जी ने कहा, माँ, मैं तुम्हें कुछ तस्बीहें पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। अगर तुम इन तस्बीहों को नियमित रूप से पढ़ती रहोगी तो अल्लाह तुम्हारे घर में हमेशा रहमत और बरकत बरसाते रहेंगे। फातिमा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नबी जी से तस्बीहें पढ़ना सीख लिया। कुछ समय बाद हजरत अली सहाबियों के दरबार में गए और कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जिस दिन से हमने नबी जी की दी हुई तस्बीहें पढ़ना शुरू किया, उस दिन से हमारे घर में सारी तंगी दूर हो गई और हमारी सारी परेशानियां और दुख कम हो गए। एक बार नबी जी 2 दिन की भूख के बाद फातिमा के घर आए। फातिमा के घर में उस दिन भी कोई खाना नहीं था, लेकिन नबी जी को देखकर फातिमा समझ गई कि उनके अब्बाजान बहुत भूखे हैं। नबी जी फातिमा के घर में आकर समझ गए कि घर में कोई खाना नहीं है। तब नबी जी मुस्कुराते हुए बोले, ओ फातिमा, मैं इस तरफ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें देखता चलो। ये कहकर नबी जी फातिमा के घर से निकल गए, लेकिन फातिमा समझ गई कि नबी जी भूखे थे जब वे उनके घर आए थे। फातिमा रोते हुए नमाज पढ़ने बैठ गई। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, आप मुझे जितनी तकलीफ दे सकते हैं दे दीजिए, लेकिन मेरे अब्बाजान को कोई तकलीफ मत दीजिए। जब फातिमा ने अपनी दुआ पूरी की
तो उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई खाने का सामान रख गया है। इतने सारे खाने को देखकर फातिमा बहुत खुश हुई और नबी जी को बुलाकर ले आई। नबी जी ने आकर पूछा, माँ, ये खाना किसने दिया? तब फातिमा ने कहा, अब्बा जान, जिस तरह हजरत मरियम के लिए अल्लाह खाना भेजा करते थे, उसी तरह मेरे लिए भी अल्लाह ने खाना भेजा है। तब नबी जी समझ गए कि अल्लाह ने फातिमा के लिए जन्नत से खाना भेजा है। तब हमारे नबी जी, हजरत फातिमा, हजरत अली, हसन और हुसैन ने सभी मिलकर पेट भरकर खाना खाया। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया। फातिमा ने देखा कि उनके सबके खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बचा हुआ है। तब माँ फातिमा ने पड़ोसियों को बुलाकर वह सारा खाना उन्हें दे दिया। पड़ोसी उस स्वादिष्ट खाने को खाकर माँ फातिमा की प्रशंसा करने लगे। एक बार हजरत अबू बकर और हजरत उमर 3 दिनों से नबी जी को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पा रहे थे। आखिरकार हजरत अबू बकर और हजरत उमर मुनाफिकों के पास गए। हजरत उमर ने तलवार निकालकर कहा, ऐ मुनाफिकों के बच्चे, हमारे नबी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, बताओ मेरे नबी जी कहाँ हैं, नहीं तो मैं आज तुम सबको खत्म कर दूंगा। तब मुनाफिकों ने कहा, ए उमर, यकीन करो, हमने तुम्हारे नबी को कहीं नहीं देखा। तब हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर चलो हम आगे की सड़क पर जाकर देखें, वहाँ कुछ चरवाहे रहते हैं, हो सकता है उनसे पूछने पर हमें दयालु नबी जी की कोई खबर मिल जाए। फिर वे दोनों आगे की ओर चलने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें कुछ चरवाहे दिखे। हजरत उमर ने एक चरवाहे से पूछा, क्या तुमने इस रास्ते से हमारे नबी जी को जाते हुए देखा है? तब चरवाहों में से एक ने कहा, आज 3 दिनों से पास की गुफा में एक व्यक्ति लगातार रो रहा है। उसकी रोने की आवाज के कारण हमारे जानवर भी 3 दिनों से न तो पानी पी रहे हैं और न ही घास खा रहे हैं। दूध देने वाले जानवरों के बच्चे भी दूध नहीं पी रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जानवर भी 3 दिनों से रो रहे हैं। भाई, अगर तुम अपने उस आदमी को ले जाओ तो शायद हमारे जानवर फिर से खाने पीने लगे। तब हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर, जिसकी रोने की वजह से जानवर भी खाना पीना छोड़ चुके हैं, वह और कोई नहीं हो सकता, वह हमारे नबी मोहम्मद ही हो सकते हैं। इसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर गुफा की ओर चल पड़े। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हमारे नबी जी सिजदा में पड़े हुए उम्मती उम्मती कहते हुए रो रहे हैं। तब हजरत उमर ने नबी जी से कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपको 3 दिनों से खोज रहे हैं, हमने आपको ढूंढते हुए थक गए हैं। नबी जी, आप यहाँ अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं और हम आपके लिए पागल हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, आप उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन नबी जी सिजदा से अपना सिर नहीं उठाते। तब हजरत अबू बकर ने नबी जी से कहा, या रसूल अल्लाह, आप उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं, हुजूर आप अपना सिर उठाए। मैं अबू बकर अपनी तमाम जिंदगी की इबादतें आपकी उम्मत के लिए बख्शीश कर देता हूँ। फिर भी नबी जी ने अपना सिर नहीं उठाया। इसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर वापस लौटने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अली से हुई। तब हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने हजरत अली को सारी बातें बताईं। फिर हजरत अली घर जाकर माँ फातिमा और हसन हुसैन को लेकर गुफा की ओर चले। तब हजरत फातिमा ने नबी जी से कहा, अब्बाजान, आप कैसे कर सकते हैं? आज 3 दिन हो गए हैं और आपने हमें भुला दिया है। हमने आपको हर जगह ढूंढा है। आपके नाती हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। अब्बाजान, आप उठिए, हम आपको लेने आए हैं। फिर भी नबी जी ने अपना सिर नहीं उठाया। अब हजरत फातिमा ने नबी जी से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा वादा करती हूँ कि मैं अपने प्यारे बच्चे हसन और हुसैन को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगी। तब अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा और कहा, ए जिब्राइल, तुरंत जाकर मेरे दोस्त से कहो कि वे अपना सिर उठाएं और रोना बंद करें। उन्हें बता दो कि मैं अल्लाह वादा करता हूँ कि अपने दोस्त से पूछे बिना उनकी किसी भी उम्मती को मैं जहन्नम में नहीं डालूंगा। इसके बाद हजरत जिब्राइल अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का संदेश सुना दिया। तब हमारे नबी ने सिजदा से अपना सिर उठाया। इस प्रकार एक और घटना है। किसी एक ईद के दिन सुबह हजरत हसन और हुसैन माँ फातिमा के पास आए और बोले, अम्मा जान, आज ईद का दिन है, सभी बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? तब माँ फातिमा ने मजबूरी में कहा, बेटे तुम लोग नहा कर आओ, तुम्हारे नए कपड़े दर्जी की दुकान पर तैयार हो रहे हैं। ये सुनकर हजरत हसन और हुसैन खुशी खुशी नहाने चले गए। अब माँ फातिमा नमाज पढ़ने लगी। 2 रकात नमाज पढ़कर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपने बच्चों को समझा दिया है कि वे नहा कर आएंगे तो उन्हें नए कपड़े मिलेंगे।
लेकिन मेरे पास तो नए कपड़े देने की कोई सामर्थ्य नहीं है। ए रब्बुल आलमीन, अगर वे नहाकर आएंगे और नए कपड़े नहीं मिले तो वे कहेंगे कि नबी की बेटी होकर मैंने झूठ बोला। अल्लाह, अब मैं क्या करूं? ये सब कहकर माँ फातिमा अल्लाह के दरबार में फरियाद करने लगी। जब माँ फातिमा ने अपनी मुनाजात पूरी की, कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि हजरत हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु 2 पैकेट हाथ में लिए घर में दाखिल हुए। इसके बाद माँ फातिमा ने उनसे पूछा, बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत हसन और हुसैन ने जवाब दिया, अम्मा जान, बाहर दर्जी ने हमें 2 कपड़ों के पैकेट दिए हैं। माँ फातिमा ने पैकेट खोला और खूबसूरत कपड़े देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिनों बाद पैगंबर दुनिया से चले गए। पैगंबर की दुनिया छोड़ने के 2 दिन बाद हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु अकेले कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि शैतान इब्लीस खड़ा होकर रो रहा है। हजरत अबू बकर ने इब्लीस से पूछा, हे इब्लीस, तुम क्यों रो रहे हो? आज तो तुम्हारे खुश होने का दिन है क्योंकि पैगंबर दुनिया से चले गए हैं। इब्लीस ने जवाब दिया, भाई अबू बकर, पैगंबर की दुनिया छोड़ने पर मैं खुद हैरान हूँ। मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने मुझे जो सजा दी है, कयामत के बाद मुझे हमेशा जहन्नम की आग में रहना होगा। मैं जानता हूँ कि जहन्नम की सजा कितनी कठिन होगी, इसलिए मैं पैगंबर से मिलकर अल्लाह से माफी की गुजारिश करना चाहता था। लेकिन जब भी मैं पैगंबर के पास गया, वह कभी अकेले नहीं मिले। अब जब पैगंबर दुनिया से चले गए हैं, मेरी माफी की उम्मीद भी खत्म हो गई है। इसके बाद हजरत अबू बकर चुपचाप आगे बढ़ गए। पैगंबर की दुनिया से जाने के 6 महीने बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फर्ज की नमाज अदा करके घर लौटे तो देखा कि माँ फातिमा रो रही थी। हजरत अली ने उनसे पूछा, हे फातिमा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? फातिमा ने जवाब दिया, हे अली, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैंने एक सपना देखा है जिसके बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हजरत अली ने सपने के बारे में पूछा। तब फातिमा ने कहा, मैंने रात को सपना देखा कि मेरे अब्बा पैगंबर मेरे घर में आकर मुझे ढूंढ रहे थे। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सुनो, आज तुम रोजा रखोगी और सहर अली के दस्तरखान से और इफ्तार मेरे दस्तरखान से करोगी। हजरत अली समझ गए कि फातिमा शायद आज दुनिया से जाने वाली है। वह फातिमा के पास बैठकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद हजरत हसन और हुसैन आए और देखा कि उनके माता पिता रो रहे हैं। उन्होंने पूछा, अम्मा जान, आप क्यों रो रही हैं? माँ फातिमा ने कहा, बेटा, तुम अपने नाना के रोजे से घूम आओ। हजरत हसन और हुसैन जब पैगंबर के रोजे पर गए तो पैगंबर ने उनसे पूछा, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी माँ आज दुनिया से जाने वाली है। ये सुनकर वे घर लौट आए और माँ फातिमा और हजरत अली से कहा, हमारे नाना ने कहा है कि अम्मा जान आज दुनिया से चली जाएंगी। ये सुनकर माँ फातिमा और हजरत अली और जोर से रोने लगे। शाम को माँ फातिमा की तबीयत और बिगड़ गई। उन्होंने हजरत अली को बुलाया और कहा, अली, मैं तुम्हें 3 बातें कहना चाहती हूँ और तुम वादा करो कि तुम इन्हें मानोगे। हजरत अली ने वादा किया। माँ फातिमा ने कहा, पहली बात यह है कि मैंने तुम्हारे साथ घर बसाया और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर देना। हजरत अली ने कहा, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर भाग्यशाली होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो तुम भी मुझे माफ कर देना। दूसरी बात यह है कि मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना और हफ्ते में 1 दिन हसन और हुसैन को अपने सीने से लगाकर सोना। तीसरी बात यह है कि मेरे जाने के बाद मुझे रात के समय दफन करना ताकि कोई मेरी लाश न देख सके। इसके बाद माँ फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत अली, हसन और हुसैन रो रहे थे। हजरत अली को दफनाने के लिए 4 लोग चाहिए थे, लेकिन वहां केवल 3 लोग थे। तभी हजरत अबू जर गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हु घर में आए। इसके बाद सब मिलकर माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जनाजे को कब्र में उतारने लगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने सपने में पैगंबर को देखा जिन्होंने कहा था कि फातिमा आज दुनिया से चली गई है और उनकी मदद के लिए जाओ। फिर हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला कब्र से मुखातिब होकर कहने लगे, ए कब्र, क्या तुम जानती हो कि आज तुम्हारे अंदर किसे छोड़ा जा रहा है? आज तुम्हारे अंदर जन्नत की औरतों की सरदारनी माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को छोड़ा जा रहा है। सावधान रहना ए कब्र, तुम उनके साथ अच्छा सलूक करना। कब्र से कोई आवाज नहीं आई। फिर हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कहा, ए कब्र, आज तुम्हारे अंदर उस शख्सियत को छोड़ा जा रहा है जो शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पत्नी थी। फिर भी कब्र से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कहा, ए कब्र, आज तुम्हारे अंदर उस शख्सियत को छोड़ा जा रहा है जो जन्नती नौजवानों के सरदार हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की माँ है।
सावधान रहना, तुम उनके साथ कोई बुरा सलूक मत करना। फिर भी कब्र से कोई आवाज नहीं आई। अब हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कहा, आज तुम्हारे अंदर उस शख्सियत को छोड़ा जा रहा है जिनके बिना दुनिया का वजूद नहीं होता। अलमगीर सरदार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा को तुम्हारे सुपुर्द किया जा रहा है। सावधान रहना, तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। इस बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब्र को बोलने की ताकत दी। कब्र हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहने लगी, ए अबू जर, मैं कब्र हूं। मैं यहाँ किसी की नस्ल या खानदान को नहीं देखती। कौन कहां से आया मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो अल्लाह को राजी करके ईमान के साथ मेरे अंदर आएगा, मैं उसके साथ अच्छा सलूक करूंगी। लेकिन जो पापी होकर मेरे अंदर आएगा, मैं उसके लिए खौफनाक बन जाऊंगी। मैं उसे इतनी जोर से दबाऊंगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे में धंस जाएंगी। और मेरे अंदर जहरीले सांप और बिच्छू हैं जो पापी इंसान को लगातार सजा देते रहेंगे। कब्र की इस बात को सुनकर हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु डर से कांपने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर कब्र ये सब बातें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, उनके लिए कह रही है, फिर हमारा और आपका क्या हाल होगा? एक बार सोचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को अपने दीन की राह पर चलने की और अल्लाह को राजी करके कब्र की दुनिया में जाने की तौफीक दे। आमीन।